नाउ वी आर कंपेयरिंग MAC अप्रोचेज। दिस जो इसके प्रोटोकॉल के अंदर जो भी टेक्निक्स अवेलेबल हैं, जो भी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, उनको अब हम कंपेयर करते हैं। अलोहा एंड स्लॉटेड अलोहा को कंपेयर करें तो सिंपल एंड क्विक ट्रांसफ़र एट वेरी लो लोड और accommodates large number of low traffic burst users, high variable delay at moderate loads, और efficiency does not depend on A। क्विक ट्रांसफ़र CDMA CD के अंदर क्या है, क्विक ट्रांसफ़र एंड हाई एफिशिएंसी एट लो डिले बैंडविड्थ प्रोडक्ट। लो डिले बैंडविड्थ प्रोडक्ट, उसके ऊपर इसकी क्विक ट्रांसफ़र और हाई एफिशिएंसी मिलेगी। डिले बैंडविड्थ प्रोडक्ट के बारे में मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर के अंदर। तो उस वो जब लो होगा, कैन अकोमोडेट लार्ज नंबर ऑफ ब्रस्ट यूजर्स, और उसके बाद वेरिएबल एंड अनप्रिडिक्टेबल डिले। delays are not predictable, delays are not constants, and कुछ भी हो सकता है डिले। नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑफ मैक एल्गोरिदम्स। यदि मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं तो ये इसका कंपैरिजन है। यहाँ प्योर अलोहा, उसके बाद स्लॉटेड अलोहा, उसके बाद CSMA वन परसिस्टेंट, मीन्स जहाँ 100% प्रोबेबिलिटी है कि नेक्स्ट स्लॉट के अंदर ट्रांसमिशन होगा। 0.5%, 0.1 परसिस्टेंट, उसके बाद नॉन परसिस्टेंट, उसके बाद है 0.01 परसिस्टेंट CSMA। ठीक है, तो ये इसके कंपैरिजन है, जहाँ यू कैन से दैट एस थ्रोपुट पैकेट पर पैकेट टाइम। ठीक है, पर पैकेट में कितना टाइम लगा वो इसके ऊपर यहाँ ऐसे वेरी करेगा। कंपैरिजन ऑफ मैक अप्रोचेज, रिजर्वेशन और पॉलिंग के अंदर कंपैरिजन किया है हमने। ऑन डिमांड ट्रांसमिशन ऑफ ब्रस्टी और स्टेडी स्ट्रीम्स, ऑन डिमांड ट्रांसमिशन होता है। अकोमोडेट्स लार्ज नंबर ऑफ लो ट्रैफिक यूजर्स विद स्लॉटेड अलोहा रिजर्वेशन। लार्ज नंबर ऑफ लो ट्रैफिक यूजर्स, जहाँ लो ट्रैफिक यूजर्स ज़्यादा हैं तो उनको ज़्यादा अकोमोडेट कर सकता है विद स्लॉटेड अलोहा रिजर्वेशन, हम वहाँ ज़्यादा को अकोमोडेट कर सकते हैं। तो रिजर्वेशन और पॉलिंग में मैंने आपको डिफरेंस बताया था। रिजर्वेशन इज इनिशिएटेड बाय द यूज़र और द पॉलिंग इज इनिशिएटेड बाय द सर्वर, तो वो डिफरेंस मैंने बताया था। कैन इनकॉर्पोरेट QS हैंडल्स लार्ज डिले बैंडविड्थ प्रोडक्ट वाइल डिलेड ग्रांट्स। ग्रांट्स को कंट्रोल करके, ग्रांट्स को डिले करके लार्ज नंबर ऑफ डिले बैंडविड्थ प्रोडक्ट हम हैंडल कर सकते हैं। लार्ज नंबर नहीं, सॉरी, लार्ज डिले बैंडविड्थ प्रोडक्ट। पॉलिंग है जनरलाइजेशन ऑफ टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग और प्रोवाइड्स फेयरनेस थ्रू रेगुलर एक्सेस अपॉर्चुनिटीज़, कैन प्रोवाइड बाउंड्स ऑन एक्सेस डिले, और परफॉर्मेंस deteriorates with the large delay bandwidth product। क्लियर? टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग यूज़ होती है इसमें। ठीक है, और प्रोवाइड्स फेयरनेस थ्रू रेगुलर एक्सेस अपॉर्चुनिटीज़, और ये हम कर चुके हैं। नेक्स्ट, वाई चैनलाइजेशन, चैनल क्यों बनाते हैं? ठीक है, तो सेमी स्टैटिक बैंडविड्थ एलोकेशन ऑफ पोर्शन ऑफ स्टैंडर्ड मीडियम शेयर मीडियम टू ए गिवन यूज़र। सबसे पहली चीज़ तो ये है, मैं वैसे बता देता हूँ आपको, कि चैनल बनाने का मतलब होता है कि कोई ब्रॉड बैंड अवेलेबल है, कोई भी बैंड अवेलेबल है, तो उसको स्मॉल बैंडविड्थ्स के अंदर कन्वर्ट करना, चैनल बनाना, सो दैट देयर मे बी मल्टीपल पैरेलल पास हों वहाँ, सो दैट वी कैन ट्रांसफ़र द डाटा
मल्टीपल पैरेलल डाटा लाइंस, पैरेलल बिट्स ट्रांसमिट हो पाएंगे वहाँ से। तो अलग अलग यूज़र भी यूज़ कर सकते हैं, सिंगल यूज़र को नहीं देंगे हम, अलग अलग यूज़र यूज़ करेंगे उसको। और फिर एक चैनल की बात करें तो उस पर भी हम मल्टीप्लेक्सिंग, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ जो कंसेप्ट आया वो ये आया कि पहले तो किसी भी जो भी बैंडविड्थ था, जो भी बैंडविड्थ अवेलेबल थी, उसको स्मॉल चैनल्स में हमने बांट लिया। कितना चैनल, उस चैनल की विड्थ ये होगी जितनी एक यूज़र जितना यूज़ कर सकता है। अब बात आती है उसकी स्पीड को, जैसे जो यूज़र है उसका डाटा प्रोवाइड करवाने की और रिसीव करने की जो स्पीड है वो कम होगी, तो इट मीन्स कुछ टाइम स्लॉट्स होंगे जहां वो खाली जाएगा, चैनल खाली रहेगा। तो क्या होगा कि उस टाइम में हम उसकी मल्टीप्लेक्सिंग करके वहाँ नंबर ऑफ़ यूज़र्स इंक्रीज़ कर सकते हैं, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग करके, सो दैट more and more data can be transmitted, or we can say that efficiency can be increased. Highly efficient for the constant bit rate traffic, or preferred approach in the cellular telephone networks, terrestrial and satellite broadcast radio and TV. तो जो ये बताया, सिर्फ जब हम चैनलाइजेशन करते हैं, सिर्फ चैनलाइजेशन करते हैं, हम टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग यूज़ नहीं करते, तो वहाँ वो काम हम स्टैटिक के लिए यूज़ करते हैं, जहाँ स्टैटिक हो, जहाँ चेंज ना हो रहा हो, जहाँ डाटा का लोड चेंज ना हो रहा हो। ठीक है, कांस्टेंट बिट रेट लिखा हुआ है ना, कांस्टेंट बिट रेट, इसका मतलब स्टैटिक है, चेंज नहीं हो रहा। तो बाकी ये अप्रोच सेलुलर फ़ोन के लिए भी यूज़ होती है, टीवी वगैरह के लिए भी यूज़ होते हैं। टीवी के अंदर तो हम देखते हैं कि भाई ये चैनल है, ये चैनल, हम चैनल बोलते हैं, तो वहाँ वो फ्रीक्वेंसी चैनल बना के यूज़ करते हैं उनको। वाई नॉट चैनलाइजेशन, चैनलाइजेशन क्यों नहीं करते? मैंने एक चीज़ तो ये बताई, चैनल बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? क्योंकि वहाँ हम बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, उसको एक यूज़र यूज़ नहीं कर सकता, तो इसलिए करते हैं। तो दूसरा कंसेप्ट क्या है कि क्यों नहीं करते? इनफ्लेक्सिबल इन एलोकेशन ऑफ बैंडविड्थ टू यूज़र विद द डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स। अब देखिए, अभी तो हमने जैसे टीवी चैनल्स की बात की, तो वहाँ लगभग सभी चैनल्स की रिक्वायरमेंट सेम है, सभी स्टेशंस की रिक्वायरमेंट सेम है, तो इसलिए हमने उनको चैनल बना के दे दिए। जब मैं वॉइस कम्युनिकेशन की बात करूँगा तो वहाँ भी जो रिक्वायरमेंट है, वॉइस ट्रांसमिशन की रिक्वायरमेंट वो लगभग सेम है। लेकिन जब हम ऐसी एप्लीकेशंस की बात करेंगे जहाँ यूज़र्स की प्रायोरिटीज़ डिफरेंट है, यूज़र्स का डाटा डिफरेंट है, यूज़र्स का डाटा लोड डिफरेंट है, यूज़र्स की एप्लीकेशंस डिफरेंट है, तो वहाँ क्या होगा, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगा। हमने एक चैनल बना दिया, हो सकता है वो यूज़ हो, पूरा ना हो। ठीक है, तो वहाँ साथ में या तो सिर्फ TDMA यूज़ करेंगे, या FDMA करने के साथ TDMA करेंगे। फिर एफिशिएंट फॉर ब्रस्टी ट्रैफिक, ब्रस्टी ट्रैफिक के लिए इनएफिशिएंट है, इनएफिशिएंट, डज नॉट स्केल वेल टू लार्ज नंबर ऑफ यूज़र्स। लार्ज नंबर ऑफ यूज़र्स के लिए हम उसको प्रॉपरली स्केलिंग नहीं कर सकते। एवरेज ट्रांसफ़र डिले इंक्रीजेज विद द नंबर ऑफ यूज़र्स m। ट्रांसफ़र डिले है वो इंक्रीज़ हो जाएगा यदि नंबर ऑफ यूज़र्स m है, मीन्स हम उसको इंक्रीज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, तो यहाँ ये चीज़ इंक्रीज़ होती जा रही है। ठीक है, जो डिले है, ट्रांसफ़र डिले, वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। डायनेमिक मैक मच बेटर एट द हैंडलिंग ब्रस्टी ट्रैफिक। तो स्टैटिक हम इसको मानते हैं जिसमें चैनलाइजेशन होती है, और डायनेमिक हम उसमें मानते हैं जो हम टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग करके करते हैं। तो दैट इज़ बेटर फॉर मैक, डायनेमिक मैक इस के लिए देखें तो। चैनलाइजेशन की अप्रोच क्या है? फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग करते हैं, और उसके बाद फ्रीक्वेंसी बैंड एलोकेशन टू यूजर्स, और ब्रॉडकास्ट रेडियो एंड टीवी, एनालॉग सेलुलर फ़ोन। उसके बाद टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग भी करते हैं। चैनलाइजेशन, ये चैनलाइजेशन है जिसके अंदर हम
फ्रीक्वेंसी के बेस पे चैनलाइजेशन करेंगे, इसमें टाइम के बेस पर हम चैनलाइजेशन करते हैं। पीरियोडिक टाइम स्लॉट्स अलोकेटेड टू द यूजर्स, टाइम स्लॉट्स दे दिए जाते हैं। टेलीफोन बैकबोन और जीएसएम डिजिटल सेलुलर फ़ोन, इन चीज़ों के लिए हम टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस यूज़ करते हैं। उसके बाद कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, जिसके अंदर हम कोड एलोकेट करते हैं, ना ही उसमें फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी, ना ही उसमें टाइम स्लॉट डिफरेंट होगा, एक ही टाइम पे सेम फ्रीक्वेंसी के ऊपर ट्रांसफ़र होगा डाटा, और क्या होगा कि डिफरेंट कोडिंग लिए हुए होगा, सो दैट इट विल नॉट इंटरफेयर द अदर डिवाइसेस। और सेलुलर फ़ोन 3G सेलुलर फ़ोन, ये इसके एग्जांपल हैं। FDMA में देखोगे तो आप यहाँ देखिए डिफरेंट, इधर फ्रीक्वेंसी इधर टाइम है, तो आप डिफरेंट टाइम फ्रीक्वेंसी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने। तो डिवाइड चैनल्स इनटू M फ्रीक्वेंसी बैंड्स, ईच स्टेशन ट्रांसमिट्स एंड लिसन्स ऑन असाइंड बैंड्स, ट्रांसमिट करता है और लिसन करता है असाइंड बैंड को, और ईच स्टेशन ट्रांसमिट्स एट मोस्ट R/M BPs, बिट्स पर सेकेंड, और गुड फॉर स्ट्रीम ट्रैफिक, यूज्ड इन कनेक्शन ओरिएंटेड सिस्टम्स, कनेक्शन ओरिएंटेड सिस्टम्स के लिए यूज़ होता है, बेटर है उनके लिए। इनएफिशिएंट फॉर द ब्रेस्टेड ट्रैफिक, ब्रेस्टेड ट्रैफिक के लिए एफिशिएंट नहीं है। TDM में डेडिकेट 1 स्लॉट पर स्टेशन इन ट्रांसमिशन साइकिल। अब देखिए यहाँ टाइम स्लॉट सेम दे रखे हैं, ये टाइम स्लॉट सेम दें ये कोई ज़रूरी नहीं है, टाइम स्लॉट डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो स्टेशंस ट्रांसमिट डाटा ब्रस्ट एट फुल चैनल बैंडविड्थ, जब भी टर्न आती है तो क्या होगा कि फुल बैंडविड्थ का यूज़ करते हुए पूरा डाटा ब्रस्ट मोड में ट्रांसफ़र कर देगा। ईच स्टेशन ट्रांसमिट्स एट R बिट्स पर सेकेंड 1/m ऑफ द टाइम, टाइम कितना लेते हैं 1/m टाइम लेते हैं, और R बिट्स पर सेकेंड उसमें ट्रांसमिट कर देते हैं। एक्सीलेंट फॉर द स्ट्रीम ट्रैफिक, स्ट्रीम ट्रैफिक के लिए बेटर है, यूज्ड फॉर द कनेक्शन ओरिएंटेड सिस्टम्स, और इनएफिशिएंट फॉर द ब्रेस्टेड ट्रैफिक ड्यू टू द अनयूज्ड डेडिकेटेड स्लॉट्स। यदि कोई डेडिकेटेड स्लॉट्स हैं, देखिए मैं अभी यही बता रहा था, यदि आप ऐसा टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग करोगे तो वो इनएफिशिएंट है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो स्लॉट दिया है वो यूज़ नहीं होगा, तो वो इनएफिशिएंट है। लेकिन जब इसको मैं वेरिंग स्लॉट्स इसमें यूज़ कर लूँ, वेरिंग साइज टाइम वेरिएशन, टाइम को वेरी कर देता हूँ हर पैकेट के लिए, तो वहाँ ये एफिशिएंसी बेटर हो जाएगी। गार्ड बैंड्स, FDM में का यूज़ करो चाहे TDM का यूज़ करो, आपको गार्ड बैंड देना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी बैंड की जब हम बात करेंगे, फ्रीक्वेंसी चैनल्स की जब हम बात करेंगे, साइड में आपको चैनल्स छोड़ने पड़ेंगे, गार्ड बैंड छोड़ना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में आपको छोड़ना पड़ेगा। और तो फ्रीक्वेंसी बैंड मस्ट बी नॉन ओवरलैपिंग टू प्रिवेंट द इंटरफेरेंस, और गार्ड बैंड इंश्योर द सेपरेशन फॉर्म ऑफ द ओवरहेड। आपने, चलो मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, जब आपने टीवी स्टेशन देखे होंगे, रेडियो स्टेशन देखे होंगे, सॉरी, रेडियो स्टेशन के ऊपर जब आप ट्यूनिंग करते हैं तो आप देखते हैं कि एक स्टेशन है, उसके बाद कुछ बैंड के बाद कुछ गैप दे के तब दूसरा स्टेशन होता है, ठीक है। आपने FM भी सेट किया होगा तो उसमें काफ़ी गैप होता है, तो वहाँ फ्रीक्वेंसी बैंड का गैप देते हैं एज ए गार्ड बैंड। तो TDM में क्या है, स्टेशन मस्ट बी सिंक्रोनाइज्ड टू कॉमन क्लॉक, टाइम गैप्स बिटवीन द ट्रांसमिशन बर्स्ट फॉर्म डिफर स्टेशन टू प्रिवेंट द कॉलिजन्स फॉर्म ऑफ ओवरहेड। तो यहाँ जो टाइम गैप आएगा बीच में, टाइम गैप इन ट्रांसमिशन, पहले एक ब्रस्ट गया, फिर थोड़ा गैप आया, फिर दूसरा ब्रस्ट गया, फिर थर्ड आया, इस टाइप में यहाँ ब्रस्ट आएगा, और या एक टाइम में ब्रस्ट आएगा, फिर ट्रांसमिशन आएगा, फिर ब्रस्ट आएगा, फिर ट्रांसमिशन हो जाएगा। जो प्रोपेगेशन डिले हैं वो भी आपको कंसिडर करने पड़ेंगे इसके अंदर। तो ये है टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस के लिए।
चैनलाइजेशन CDMA की बात करते हैं, कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सेस। इसके अंदर क्या होगा, फुल टाइम के लिए, पूरे टाइम के लिए सारा फ्रीक्वेंसी बैंड यूज़ करते हुए ट्रांसमिशन होगा। लेकिन देखिए कि डिफरेंट जो डाटा होगा उसका उसके अंदर डिफरेंट कोडिंग यूज़ होगी। ये कोडिंग का एग्जांपल दे रखा है, एक ये कोड बता रखा है, एक ये कोड बना रखा है और एक ये कोड बना रखा है। इट मीन्स यहाँ डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ वर्टिकल जहाँ होगी वो डिफरेंट होगा, ये जैसे वर्टिकल आ गया, और ये ओरिजेंटल है, तो ये डिफरेंट कोडिंग यूज़ हो रही है। channels determined by a code used in the modulation and demodulation। जो कोड मॉड्यूलेशन के लिए यूज होगा वही डीमॉड्यूलेशन के लिए यूज होगा। स्टेशंस ट्रांसमिट ओवर द एंटायर फ्रीक्वेंसी बैंड एंड ऑल द टाइम, ये बता चुका हूं मैं। CDMA स्प्रेड स्पेक्ट्रम सिग्नल, CDMA का स्प्रेड स्पेक्ट्रम, CDMA का जो बेसिस है वो स्प्रेड स्पेक्ट्रम सिग्नल है। यूजर इंफॉर्मेशन मैप्ड इनटू +1 और -1 फॉर द t सेकेंड, t सेकेंड के लिए उसकी मैपिंग होगी। मल्टीप्लाई यूजर इंफॉर्मेशन बाय द सूडो रैंडम नॉइस, सूडो रैंडम नॉइस बोलते हैं उसको। बाइनरी नंबर होता है, वैसे बाइनरी पैटर्न होता है, तो उसके साथ उसको मिक्स कर देंगे। उसके बाद रिजल्टिंग सिग्नल आएगा, रिजल्टिंग सिग्नल को ट्रांसमिट कर देंगे, ट्रांसमिट करने के बाद रिसीव होगा, रिसीव करने के बाद रिसीव होने के बाद उसके बाद दोबारा से उस साइफर कोड से, उस सूडो नोड से, सूडो नोड नॉइस से उसको अगेन डीमॉड्यूलेशन करेंगे, और डीमॉड्यूलेशन करने के बाद उसको फाइनली रिसीव हो जाएगा डाटा। डीमॉड्यूलेशन रिसीव हुआ तो उसके बाद क्या हुआ, उसी नॉइस से उसको डीमॉड्यूलेट किया, डीमॉड्यूलेट करने के बाद बाइनरी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये सारा बताया हुआ है। सूडो रैंडम पैटर्न जनरेटर, सूडो रैंडम पैटर्न कैसे जनरेट होते हैं, देखिए यहाँ डिफरेंट G0, G2, G3, ये इस टाइप में यहाँ आउटपुट आ रही है, यहाँ से यहाँ डेटा लाए, यहाँ से यहाँ डेटा लाए। तो फीडबैक शिफ्ट रजिस्टर विद शिफ्ट रजिस्टर्स यूज होते हैं, ये शिफ्ट रजिस्टर, ये शिफ्ट रजिस्टर है। विद अप्रोप्रिएट फीडबैक टैप कैन यूज द जनरेट द सूडो रैंडम। आप ये कह सकते हैं, आपने सभी ने वो पढ़ा होगा जो इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर के स्टूडेंट्स हैं या IT के स्टूडेंट्स हैं, आप सभी ने शिफ्ट रजिस्टर के अंदर एक एप्लीकेशन आई थी, जॉनसन काउंटर, जॉनसन काउंटर। तो उसके अंदर क्या है, जॉनसन काउंटर के अंदर क्या था कि जो आउटपुट आई उसको दोबारा से इनपुट में फीड कर दो, तो ये यही पैटर्न बनता है उसमें 100, 010, 101 और 110, इस टाइप में, यहाँ इस टाइप में कोड्स बन जाएंगे, ये कोड्स बन जाते हैं। यहाँ इसकी आउटपुट देख सकते हो, इनका जो आप आउटपुट निकालोगे दैट विल डिपेंड ऑन दिस। ईच चैनल यूजेज ए डिफरेंट सूडो रैंडम कोड, हर एक चैनल डिफरेंट कोड यूज़ करेगा, और जो कोड होगा वो किसी भी चैनल का मैच नहीं करेगा, मैच कर जाएगा तो इंटरफेरेंस होगी। तो कोड्स शुड हैव लो क्रॉस कोरिलेशन, उनका आपस में जो कोरिलेशन होगा वो मिनिमम कोरिलेशन होना चाहिए, ठीक है। बहुत कम क्रॉस कोरिलेशन मीन्स एक कोड का दूसरे से कोरिलेशन क्या होगा, वो मिनिमम होना चाहिए। इफ़ दे डिफर इन अप्रोक्सीमेटली हाफ ऑफ द बिट्स, द कोरिलेशन बिटवीन कोड्स इज क्लोज टू 0 एंड द इफेक्ट ऑफ द आउटपुट ऑफ ईच अदर्स रिसीवर इज स्मॉल। हमने यही देखना है कि दूसरे के ऊपर जो इफेक्ट है वो मिनिमम हो, ज़्यादा इंटरफेयर ना करे। एज नंबर ऑफ यूजर्स इंक्रीजेज, इफेक्ट ऑफ अदर यूजर्स ऑन ए गिवन रिसीवर इंक्रीजेज एज एडिटिव नॉइस, कि जब हम नंबर ऑफ यूज़र इंक्रीज करते हैं तो यूजर जो इफेक्ट ऑफ अदर यूजर्स ऑन द गिवन रिसीवर इंक्रीजेज, जो यूजर्स हैं दूसरे यूजर्स का, अदर यूजर्स का जो इफेक्ट है, मीन्स जिनको मैं नंबर ए यूज़र की बात कर रहा हूँ तो उसके लिए बाकी जो यूजर्स हैं वो इंटरफेयरिंग नॉइस, एज ए नॉइस क्रिएट करते हैं वो उसके लिए। तो
या अभी 10 यूज़र हैं तो ए के लिए कितना नॉइस होगा, 20 यूज़र हो गए तो ए के लिए कितना नॉइस होगा, 100 यूज़र हो गए तो ए के लिए कितना नॉइस होगा। तो वो एज ए नॉइस उसके लिए वर्क करता है। तो जितने नंबर ऑफ यूज़र बढ़ते जाएंगे तो नॉइस बढ़ता जाएगा ए के लिए। CDM में हैज़ ग्रेजुअल इंक्रीज इन BER ड्यू टू द नॉइस एज नंबर ऑफ यूज़र इज इंक्रीज्ड। BER होता है बिट एरर रेट। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ यूज़र इंक्रीज होंगे तो नॉइस बढ़ता जाएगा, नॉइस बढ़ता जाएगा तो बिट एरर रेट भी इंक्रीज हो जाएगा। इन्फ्लुएंस इंटरफेरेंस बिटवीन चैनल कैन बी एलिमिनेटेड as codes are selected so they are orthogonal and if receivers and transmitters are synchronized। तो जो इंटरफेरेंस चैनल के बीच में है वो एलिमिनेट किया जा सकता है। कैसे एलिमिनेट हो सकता है कि जो ट्रांसमीटर और रिसीवर हैं वो ऑर्थोगोनल हों, ठीक है। और नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए, एग्ज्यूम 3 यूजर्स शेयर सेम मीडियम। 3 यूज़र हैं वो सेम मीडियम यदि यूज़ कर रहे हैं तो क्या होगा। ये देखिए यहाँ 4 यूज़र्स हैं और इन्होंने क्या किया, 3 यूज़र्स हैं सॉरी, और 4 बिट ऑर्थोगोनल कोड यूज़ किए हैं, डिफरेंट ऑर्थोगोनल कोड यूज़ किए हैं। इसका कोड डिफरेंट है, इसका कोड डिफरेंट है और इसका कोड डिफरेंट है। तो यहाँ इस तरीके से कोडिंग में हम वो डिफरेंस रखते हैं। ऑर्थोगोनल का यहाँ मीनिंग है स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट होंगे ये कोड, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे होंगे। सम सिग्नल इज इनपुट टू द रिसीवर। अब इनकी जो फर्स्ट चैनल की जो इनपुट है वो ये का समेशन, जो इनका समेशन आएगा वो ये, सेकंड का ये, थर्ड का ये, और जो सम सिग्नल आएगा वो ये होगा। क्योंकि जब ट्रांसमिशन होगा तो वो इकट्ठा ही होगा, उसके बाद क्या होगा, रिसीविंग एंड के ऊपर उसको सेपरेट कर लिया जाएगा। जो सिग्नल डिकोड हो पाया वो सेपरेट हो जाएगा, जो सिग्नल डिकोड नहीं हुआ तो वो क्या होगा, वो एज ए नॉइस बिहेव करेगा। तो रिसीविंग एंड के ऊपर क्या होगा, ये रिसीव हो गया, और उसके बाद क्या है, यहाँ ये तीनों इनको सेपरेट कर लिया और उसके बाद आपको कोड्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट है वाल्श फंक्शंस। ये कोड जनरेट करने के काम आते हैं, वाल्श कोड जनरेट करने के काम आते हैं। यहाँ 2n करके लिखा हुआ है। तो जब आप यहाँ कोड जनरेट करोगे तो W1 इज इक्वल टू, यहाँ ये 0 कोड बन गया एक, W2 करोगे तो 0 0 0 0 1 बन गया, W4 करोगे तो 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0, ये इस टाइप में कोड्स बन गए। और क्या होगा, W8 करोगे तो ये इस टाइप में कोड बनेंगे। चैनलाइजेशन इन सेलुलर टेलीफोन नेटवर्क्स। सेलुलर नेटवर्क्स यूज़ फ्रीक्वेंसी रीयूज़। सेलुलर नेटवर्क्स में फ्रीक्वेंसी रीयूज़ का कंसेप्ट यूज़ होता है, वो चीज़ मैं शायद पहले ही बता चुका हूँ। बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज रीयूज्ड इन अदर सेल्स दैट आर सफिशिएंटली फार दैट इंटरफेरेंस इज़ नॉट ए प्रॉब्लम। वो देखिए फ्रीक्वेंसी रीयूज़ का मतलब क्या है, एक फ्रीक्वेंसी यहाँ यूज़ हो रही है वो दोबारा उस जगह पे यूज़ होगी जहाँ से उसका फिज़िकल डिस्टेंस इतना हो कि यहाँ के सिग्नल वहाँ तक जाते जाते वीक हो जाएं। क्योंकि सिग्नल जैसे ही प्रोपेगेट करता है इन द एनवायरनमेंट, इन आवर एटमॉस्फेयर, तो क्या होगा, एटमॉस्फेयर के अंदर जब प्रोपेगेट करता है तो क्या होगा, उसकी एब्जॉर्प्शन होती है, स्कैटरिंग होती है, ठीक है, तो रिफ्लेक्शन होती है। तो इस टाइप में उसके लॉसेस होते हैं। इट मीन जैसे जैसे वो आगे मूव करेगा तो लॉसेस बढ़ते जाएंगे और एक टाइम क्या होगा, सिग्नल बहुत नेग्लिजिबल रह जाएगा। जब वो सिग्नल, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सिग्नल कहीं ख़त्म होता है, कहीं सिग्नल कहीं ख़त्म नहीं होता, हाँ, लेकिन एक लेवल ऐसा आता है कि जब उससे आगे मैं उसको मेज़र नहीं कर पाता, ठीक है, वो मेजरेबल नहीं रहता, नेग्लिजिबल हो जाता है, तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं। तो जहाँ सिग्नल स्ट्रेंथ इतनी वीक हो जाए कि उसको दैट कैन बी नेग्लेक्टेड, तो वहाँ हम उसको सिग्नल को दोबारा यूज़ करते हैं। उसके फिर बहुत से मेथड हैं कि कैसे हम उस सिग्नल को कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे हम उसको ऐसा कर सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा दूर तक प्रोपेगेट ना करे, जहाँ तक हमें रिक्वायरमेंट है वहीं तक करे। तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ मोबाइल नेटवर्क, उस मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम।
उसके अंदर हम पूरा डिटेल में पढ़ते हैं इसको। सेलुलर नेटवर्क्स प्रोवाइड वॉइस कम्युनिकेशन विच इज़ स्टेडी स्ट्रीम, और वॉइस कम्युनिकेशन वहाँ होता है इसलिए हम उसको वहाँ यूज़ करते हैं। FDMA यूज्ड इन AMPS और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, और TDMA यूज्ड इन IS-54 एंड GSM, और CDMA इन IS-95। AMPS यहाँ स्टैंड्स फॉर एडवांस्ड मोबाइल फ़ोन सर्विसेज। तो वहाँ FDMA हमने स्टार्टिंग में जो हमारी फर्स्ट जनरेशन आई थी उसके अंदर FDMA ही यूज़ किया था, और उसके दैट वाज बेस्ड ऑन द मोबाइल चैनलाइजेशन, फ्रीक्वेंसी बेस्ड चैनलाइजेशन यू कैन से। एडवांस मोबाइल फ़ोन सिस्टम AMPS की बात कर रहे थे हम। तो फर्स्ट जनरेशन सेलुलर टेलीफोन सिस्टम US के अंदर जो थी वो यही था, अभी बताया था मैंने। अनालॉग वॉइस चैनल ऑफ 30 किलोहर्ट्ज़ का वॉइस चैनल इसमें यूज़ होता था, और फॉरवर्ड चैनल फ्रॉम बेस स्टेशन टू मोबाइल्स, और जो रिवर्स चैनल है दैट इज़ फ्रॉम मोबाइल टू बेस स्टेशन। फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिवर्स बोलते हैं। तो फ्रीक्वेंसी बैंड 50 मेगाहर्ट्ज़ वाइड in 800 megahertz region allocated to the two service providers A and B। A and B दो सर्विस प्रोवाइडर हैं, उनको 50 मेगाहर्ट्ज़ का जो बैंड है वो प्रोवाइड किया गया है। तो यहाँ देखिए यहाँ A को ये दिया गया है और फिर B को ये क्या है कि 25 का तो यहाँ है और 25 का यहाँ है, तो टोटल कितना होगा 50 मेगाहर्ट्ज़ का हो गया। ये यहाँ और यहाँ समझ रहे हो, ये जो फ्रीक्वेंसी है एक अपलिंक के लिए होती है, एक डाउन लिंक के लिए होती है। AMPS स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी 50 मेगाहर्ट्ज़ एट द रेट 30 किलोहर्ट्ज़ गिव्स द 832 टू वे चैनल्स। 832 मिलेंगे, आप इसको डिवाइड करके देख लेना। ईच सर्विस प्रोवाइडर हैज़ 416 टू वे चैनल्स। इसके अंदर हो सकता है कि जब आप करो तो एग्जैक्टली ये ना आए, तो कुछ गार्ड बैंड के लिए भी यूज़ होगा इसमें। 21 चैनल जो हैं वो यूज़ होते हैं फॉर कॉल सेटअप एंड कंट्रोल, और 395 जो चैनल्स हैं वो यूज़ होते हैं वॉइस के लिए। देखिए जो आपके मोबाइल में सिग्नल रहता है हमेशा, जिन लोगों ने अभी इलेक्ट्रॉन वायरलेस कम्युनिकेशन नहीं पढ़ा, जिन लोगों ने अभी मोबाइल कम्युनिकेशन नहीं पढ़ा, उनको मैं बता देता हूँ थोड़ा, कि जो आपके मोबाइल में हमेशा जो सिग्नल रहता है वो उस टाइम आपके वॉइस चैनल यूज़ नहीं कर रहा होता, उस टाइम वो यूज़ कर रहा होता है कंट्रोल चैनल। ठीक है, उस टाइम कंट्रोल चैनल यूज़ कर रहा होता है। और जब आपके पास कोई कॉल आती है और वो कॉल मिल जाती है, मीन्स वॉइस कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाता है, जब हम उसकी बात करते हैं तो उसके अंदर क्या होगा, तब वॉइस चैनल अलॉट होता है जब कॉल कनेक्ट हो जाती है। उसके बाद वॉइस चैनल मिलने के बाद तब कॉल कनेक्ट होती है, तब कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है। तो AMPS uses 7 cell frequency reuse pattern, so each cell has 395 by 7 voice channels। ठीक है, 7 सेल मीन्स एक स्पेक्ट्रम, पूरा स्पेक्ट्रम जो है वो 7 सेल्स में पूरा हो जाएगा, उसके बाद फ्रीक्वेंसी रीयूज हो गई। इसके अंदर थोड़ा ये बता देता हूँ आपको। यहाँ देखिए सेल्स इस तरीके से बनते हैं। सेल्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो बता देता हूँ आपको। जैसे हेक्सागन स्ट्रक्चर होता है सेल्स का, सॉरी यहाँ क्या होगा, रेगुलर हेक्सागन यूज़ होती हैं। ये थोड़ा मैं इसे बना रहा हूँ तो प्रॉब्लम है, रेगुलर हेक्सागन यूज़ होती हैं, ये रेगुलर हेक्सागन होगी। ठीक है, तो इसके जो नेबरिंग में होंगे वो
एक नेबरिंग में ये होगा, ऐसे ही यहाँ नेबरिंग में होगा, एक नेबरिंग में यहाँ आ जाएगा, ये नेबरिंग में आ गया, ऐसे ही यहाँ नेबरिंग में आ जाएगा, ये नेबरिंग में आ गया, और यहाँ नेबरिंग में आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया नेबरिंग में। तो ऐसे ही इसके नेबरिंग में होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि 7, एक तो ये हो गया, और 6 नेबरिंग में होंगे तो 7 सेल का स्ट्रक्चर यूज होगा। तो समझ गए ना कि 6 नेबर में होंगे और एक ये है, तो 7 सेल का स्ट्रक्चर यूज होगा। और इसके बाद क्या है, इसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ जो है उसके अंदर ये चीज़ रीयूज होगी, दोबारा यूज होगी। ठीक है, इसको क्लस्टर बोलते हैं, जो एक बार में जहाँ पूरा स्पेक्ट्रम यूज हो जाए उसको क्लस्टर बोलते हैं। उसके बाद फिर दोबारा से रीयूज होगा, सेम स्पेक्ट्रम दोबारा रीयूज होगा, फिर दोबारा रीयूज होगा। ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने बताया कि दो यूज़र हैं, दो कंपनीज, मोबाइल फ़ोन कंपनीज, मोबाइल सर्विस कंपनीज दो हैं, उनको इतने इतने चैनल मिले 395 395। इसका मतलब ये नहीं है कि यदि पूरे हरियाणा की बात करें, फॉर एग्जांपल पूरे हरियाणा की बात करें तो वहाँ इतने ही यूज़र हैं, ऐसा नहीं है। बहुत कम स्पेस के अंदर ये पूरा क्लस्टर यूज़ हो जाता है, उसके बाद फिर आगे दोबारा सेम फ्रीक्वेंसीज दोबारा यूज़ होंगी। ये इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी आगे दोबारा यूज़ होंगी, कि आपने जो एंटीनाज यूज़ किए उनकी डायरेक्टिविटी कैसी है। जितनी अच्छी उनकी डायरेक्टिविटी है, जितना अच्छे से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ट्रांसमिशन को कंट्रोल कर सकते हैं, तो उतना ही आप उनको डायरेक्शनल एंटीना यूज़ करके अपने जो ट्रांसमिशन है उसकी रेंज को जहाँ तक रिक्वायर्ड है वहाँ तक उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो, वहाँ तक आप उसको रोक सकते हो। ठीक है, सो दैट वो आगे इंटरफेयर ना करे। समझ रहे हो, यहाँ यदि मैंने एंटीना लगाया तो मेरे यहाँ से जो ट्रांसमिशन हो रहा है उसका बेनिफिट, उसका यूज सिर्फ इस बाउंड्री के अंदर है। इसका मतलब यदि कोई सिग्नल इससे आगे ट्रांसमिट कर रहा है, आगे ट्रांसमिट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो आगे आगे इंटरफेरेंस ही क्रिएट करेगा, उसका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये बाउंड्रीज इस सेल की हैं। यहाँ इसका एंटीना यदि ट्रांसमिट कर रहा है तो वो मैक्सिमम इस लिमिट के अंदर करे, इससे बाहर ना करे। इससे बाहर करेगा तो वो इंटरफेरेंस क्रिएट करेगा। लेकिन यदि मैं एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज़ कर रहा तो आई कैन नॉट कंट्रोल देम सो प्रेसाइजली कि वो इन बाउंड्रीज को क्रॉस ही ना करे, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या है कि आपको कुछ इस तरीके के एंटीनाज यूज़ करने पड़ेंगे, डायरेक्शनल एंटीनाज यूज़ करने पड़ेंगे कि जो यहाँ तक ट्रांसमिट करे और कोशिश रहेगी कि मिनिमम आगे जाए। ठीक है, सिग्नल आगे कम से कम जाए, वीक होता जाए आगे। AMPS स्पेक्ट्रम एफिशिएंसी क्या होती है, कॉल पर सेल पर मेगाहर्ट्ज 395.7 डिवाइड बाई 25 मेगाहर्ट्ज 2.6 कॉल्स पर सेल पर मेगाहर्ट्ज। ये इसकी एफिशिएंसी आएगी, स्पेक्ट्रम एफिशिएंसी आएगी 2.6 कॉल्स पर सेल पर मेगाहर्ट्ज।